Hello students, welcome back to the channel. In today's session we are going to start second exercise of chapter number 6, that is 6.2. Okay students, ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो बीपीटी के ऊपर है. दैट मीन्स कि आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम क्लियर होना चाहिए. 6.1 जो थियरम हमने पढ़ा था वो वाला. ठीक है, चलो 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1. इन फिगर ओके ये फर्स्ट फिगर है, दिस वन इज द सेकेंड वन. पहली फिगर में आपको क्या दिया है, DE इज पैरेलल टू BC. ओके ये जो फिगर है इसमें आपको बताया गया है कि भाई DE जो है इट इज पैरेलल टू BC. इन सेकेंड फिगर ऑल्सो DE इज पैरेलल टू BC. ओके फाइंड EC इन द फर्स्ट वन. EC ओके ये वाला हमें फाइंड करना है इन द फर्स्ट फिगर एंड AD इन द सेकेंड वन. AD ओके ये हमें ढूंढना है. ठीक है, अब ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें बीपीटी को रिकॉल करना पड़ेगा. चलो कर लेते हैं. ओके अब हमने देखा था स्टूडेंट्स, अगर आपको एक ट्राइंगल दिया गया है ओके उसमें अगर कोई भी एक लाइन पास हो रही है जो दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल को टच कर रही है, कट कर रही है एंड इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो ABC और ये पॉइंट D और ये E, तो बीपीटी से हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वाला और ये वाला ये जो है वो इक्वल रेशियो में ये लाइन ये दोनों साइड्स को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है. वो हमने पढ़ा था इन बीपीटी. बस वही कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करने वाले. क्लियर, डन. चलो नंबर 1 की बात करें यहाँ पे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, AD, क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है कि भाई DE इज पैरेलल टू BC. ओके तो हम ऐसा लिख सकते हैं AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC. चलो क्लियर. AD कितना दिया है हमें, 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में EC, क्योंकि हमें EC ही फाइंड करना है इन द फर्स्ट फिगर. ओके चलो EC को यहाँ पे ले लेते हैं. 3 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और ये इस साइड आएगा तो इन द डिनोमिनेटर. सो EC इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डेसिमल निकालो तो 0 ऊपर जाएगा अपॉन में 15 2 जा तो कितना आंसर आएगा, 2 सेंटीमीटर. ये कितना मिला हमें स्टूडेंट्स, 2 सेंटीमीटर. चलो क्लियर. बस सिमिलरली यहाँ पे करते हैं. चलो AD अपॉन में DB, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन में EC. चलो AD कितना दिया है, ढूंढना है. ओके AD हमें फाइंड आउट करना है. DB है हमारे पास 7.2, AE 1.8 अपॉन में 5.4. सो AD इज इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 5.4 इंटू ये डिनोमिनेटर में है, इक्वल टू की उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे देखो डेसिमल डेसिमल निकल जाएगा, ये हो जाएगा 18 3 जा, इसे 3 से कट करते हैं, 3 2 जा 6, डेसिमल 3 4 जा 12. तो AD क्या आया स्टूडेंट्स आपका, 2.4 सेंटीमीटर. चलो कितना मिला हमें, 2.4 सेंटीमीटर. क्लियर, डन. चलो नेक्स्ट. ओके क्वेश्चन नंबर 2. E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR. ओके यहाँ पे हमने ऑलरेडी ट्राइंगल एक बना दिया है, नाम दे देते भाई ये PQ and R, और हमें बताया है E और F पॉइंट्स है ऑन PQ, E और यहाँ पे ले लेते हैं F. ठीक है चलो. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR or not. अब यहाँ पे हमें 3 केसेस दिए हैं, सबके मेजरमेंट्स हमें दे रखे. हमें ये बताना है क्या EF QR के पैरेलल है या नहीं है. तो ये कैसे पता चलेगा, तो अगर EF जो है वो जो डिवाइड कर रहा है दो साइड्स को, अगर उसके रेशियो जो है वो इक्वल होगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भी EF इज पैरेलल टू QR. तो फिर हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें ये देखना है PE अपॉन में EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन में FR. ये जो कंडीशन है अगर वो फुलफिल हो रही है तो हम कह सकते हैं कि भी EF इज पैरेलल टू
QR। हर एक केस में हमें वही सॉल्व करना है। डन। चलो सबसे पहला केस देखते हैं, क्या दिया है स्टूडेंट्स हमें, P मतलब ये वाली साइड कितनी दी है हमें 3.9। देन EQ मतलब नीचे वाला कितना दिया है 3। देन PF दैट इज 3.6 एंड FR दैट इज 2.4। ये फर्स्ट केस की बात हो रही है, सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले PE अपॉन में EQ ढूंढ लेते हैं। चलो कितना आएगा 3.9 अपॉन 3, 3.9 अपॉन 3। चलो कट करते हैं, ये हो जाएगा 1.3। अब PF अपॉन में FR ढूंढते हैं, कितना आ रहा है 3.6 अपॉन में 2.4। ओके, डेसिमल कट हो जाएगा, ये होगा 12 2 एंड ये हो जाएगा 12 3 राइट। तो आंसर क्या है स्टूडेंट्स आपका 3/2। क्या ये इक्वल है? नहीं है। दैट मीन्स इन द फर्स्ट केस EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ओके डन, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। चलो सेकेंड केस की बात करें तो उसके लिए मेजरमेंट इरेज कर लेते हैं सबसे पहले, ये वाले। ओके चलो क्या दिया है, P इज इक्वल टू 4, ये 4 है। QE इज इक्वल टू 4.5, देन PF इज इक्वल्स टू 8 एंड RF इज इक्वल्स टू 9। कंडीशन देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। नंबर 2, केस नंबर 2। चलो PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 4.5। चलो डेसिमल निकलेगा तो हो जाएगा 40 अपॉन में 45, ये होगा 8 ये हो जाएगा 9 तो 8 अपॉन 9। सिमिलरली PF अपॉन में FR, तो ये तो डायरेक्टली दिया है 8 अपॉन 9। चलो आंसर सेम आया, यस इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स इन कंडीशन नंबर 2, इन केस नंबर 2 नॉट कंडीशन, इन केस नंबर 2 वी कैन से EF इज पैरेलल टू QR। डन। चलो थर्ड केस की बात करें, क्या दिया है हमें मेजरमेंट्स। चलो मेजरमेंट्स क्या दिए लिख लेते हैं। ओके PQ इज इक्वल टू, ओ ये पूरा हमें दिया है PQ इज इक्वल्स टू क्या दिया है 1.28, मतलब यहां से लेके ये पूरा दिया है 1.28। ओके देन नेक्स्ट हमें दिया है PR, दैट मीन्स ये पूरा हमें दिया है PR इज इक्वल्स टू 2.56। देन PE मतलब ये वाला इतना हमें कितना दिया है 0.18 एंड PF मीन्स दिस वन इतना सा, ये कितना दिया है, कलर चेंज कर लेते, ये हमें दिया गया है स्टूडेंट्स 0.36, मतलब दिस वन इज 0.36। ओके बट ये हमारे पास में नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अगर हमें ये प्रूफ करना है तो हमारे पास EQ भी होना चाहिए, हमारे पास FR भी होना चाहिए। बट व्हाट इज PQ एक्चुअली, PQ इज इक्वल्स टू PE प्लस EQ, तो पहले वो ढूंढ लेते हैं हम। चलो नंबर 3 क्या है हमारे पास, PQ इज इक्वल्स टू PE प्लस EQ। PQ कितना दिया है हमें स्टूडेंट्स 1.28 इज इक्वल्स टू PE 0.18 प्लस EQ। चलो तो EQ कितना आएगा, EQ इज इक्वल्स टू 1.28 माइनस 0.18, तो EQ कितना मिलेगा हमें स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1.1 सेंटीमीटर। ये हमें क्या मिला, EQ मिला। चलो नेक्स्ट सिमिलरली PR इज इक्वल्स टू, हम ऐसा लिख सकते हैं PR इज इक्वल्स टू PF प्लस FR। ओके PR कितना है 2.56 इज इक्वल्स टू व्हाट इज PF हमें दिया गया था दैट इज 0.36 प्लस FR। ओके तो FR कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, FR इज इक्वल्स टू 2.56 माइनस 0.36, तो FR कितना मिला हमें, FR इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमारे पास EQ है FR है, तो हम कंडीशन देख लेते हैं क्या वो इक्वल में हो रहा है रेशियो या नहीं डिवाइड हो रहा है। चलो तो सबसे पहले PE अपॉन में EQ, चलो कितना आ रहा है PE अपॉन में EQ
चलो P कितना है हमारे पास 0.18 और EQ हमें मिला 1.1। ओके, अगर डेसिमल रिमूव करें तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18, बट यहाँ पे कुछ नहीं है तो पीछे क्या है 0, तो वो कितना होगा 110। चलो सिमिलरली अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरा क्या है PF अपॉन में FR, PF चल रहा है PF अपॉन में FR। PF कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स, PF हमें यहाँ पे मिला, ये FR है, PF हमें दिया है 0.36 अपॉन में 2.2। चलो इसके भी डेसिमल निकालेंगे तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा 36 अपॉन 220, ये हो जाएगा 18 सा, ये हो जाएगा 110। तो यहाँ पे क्या आया स्टूडेंट्स 18 अपॉन 110, देखो आंसर सेम है, यस। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं इन द थर्ड केस ऑल्सो EF इज पैरेलल टू QR। डन, क्लियर। अब ये जो हमने लास्ट वाला केस देखा जिसमें हमें PQ दिया था और PR दिया था, तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन में कॉरोलरी दिखा था, राइट। तो वो प्रकार से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा रेशियो भी हो सकता है कि भाई PE अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन में PR। तो यहाँ पे आप ये वाला भी रेशियो देखोगे तो स्टूडेंट्स इसका भी आंसर इक्वल ही आएगा, और यहाँ पे भी हम ये कंडीशन कह पाएंगे कि भी लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, ये कॉरोलरी वाला जो हमने देखा था इन द इंट्रोडक्शन वो पार्ट। तो ये वाला जो है वो सबसे ज्यादा हम एग्जाम्पल्स के अंदर क्वेश्चन सम्स जो सॉल्व करेंगे इन द एक्सरसाइज, वहां पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हमने क्यों इतना बड़ा किया स्टूडेंट्स, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर है कि भाई ये जो दो पार्ट है, ठीक है, उसके जो रेशियो है उसका आंसर सेम आता है, बट ये कॉरोलरी वाला भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी आंसर सेम ही आएगा। डन, क्लियर। तो चलो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 और 2 हम कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन विद द रिमेनिंग क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।